हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, वरुण बेवरेजेस एंड टाटा मोटर। दोनों ही चार्ट को इससे पहले भी हम लोगों ने एनालाइज किया था। देन अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पर दोनों ही स्टॉक नजर आ रहे हैं, तो वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। वरुण बेवरेजेस ऊपर जाते हुए नजर आया था, देन अभी फिर से डाउन नजर आ रहा है, तो क्या चीजें चार्ट के ऊपर बेसिकली नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। केवल और केवल हम टेक्निकल बिहाफ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि चार्ट के ऊपर हम लोगों को क्या चीजें नजर आ रही है। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं वरुण बेवरेजेस के चार्ट को ओपन किया हूं। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो बेसिकली 681 रुपीज का ऑल टाइम हाई है। एंड यहां से यदि हम लोग अभी करंट लेवल के आसपास देखने लगे तो ये समवेयर अराउंड 30% के आसपास हम लोगों को डाउन नजर आता है, 32% के आसपास। इससे पहले हम लोगों ने वरुण बेवरेजेस को बेसिकली डिस्कस किया था और वहां पर हम लोगों ने कुछ चीजों को डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने वरुण बेवरेजेस वाली वीडियो को देखा होगा, हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि यदि स्टॉक प्राइसेस अपने नियरेस्ट लो के आसपास है, यानी कि यदि उस समय पे जो लो था वो हमारा ये लो लगाया था और प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास हम लोगों को नजर आ रहा था, ये वाले जोन में। तो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि यदि प्राइसेस अपने नियरेस्ट लो के आसपास नजर आ रहा है, इस पॉइंट के आसपास, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि यदि इस लो को काटने के बाद में यदि ऊपर जाता है तो चांसेस बनेगा कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाएगा। यदि उससे पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे ट्रैपिंग सिचुएशन हो सकती है। आफ्टर वीडियो यहां से प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आए, आप लोगों के कमेंट भी आए कि सर आपने तो बोला था कि लो को टच करेगा, लेकिन यहीं से प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। तो वहां पे मैंने क्लियर किया था कि ये जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम करेक्ट हो, यहां से ये ऊपर भी जा सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल यदि कोई भी लो लगा है और प्राइसेस यहां ऊपर जाने के बाद में यदि इस लेवल के आसपास, जैसे कि यहां पे मैं थोड़ा सा चीजें क्लियर करना चाहूंगा जिससे कि चीजें क्लियर हो, लाइक दैट यहां पे नीचे की तरफ आया, एक लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइसेस ऊपर गया। यदि ये यहां कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन ये ऊपर जा सकता है। यदि प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया, जो कि जो नियरेस्ट लो है उसके करीब है, और फिर यदि ऊपर जा रहा है, तो ये फेक है, कहीं ना कहीं इसको लो को काटेगा, उसके बाद यदि ऊपर जाएगा तो उसके ज्यादा चांसेस डेफिनेटली नजर आएंगे। तो अभी फिलहाल की सिनेरियो हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यदि वरुण बेवरेजेस के ऊपर बात करें तो वरुण बेवरेजेस में हम लोगों को क्लियरली चीजें नजर आ रही हैं कि इसका जो लो है वो समवेयर अराउंड 420 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है, और अभी करंट में प्राइसेस अभी जो है वो 462 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है। इसका और नियरेस्ट लो हमारा क्या निकल के आ रहा है, जो कि 444 का है, जो कि इससे पहले बेसिकली लो लगाया था। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट करेंगे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस लो को ब्रेक करे, यानी कि यहाँ पे जो नियरेस्ट लो है, देन उसके बाद में फाइनली ये 420 रुपीज के आसपास आता है, इसको ब्रेक करता है, और यदि उसके बाद में प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, कुछ पैटर्न बनाते हुए, लाइक हम लोगों को कप विद हैंडल पैटर्न मिलता है बॉटम के साइड में, या फिर हम लोगों को रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है बॉटम के साइड में, तो वहां पर डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे। फिलहाल इसको वॉच लिस्ट में, यदि मैं पर्सनल बात करूं, यहां पर वॉच लिस्ट में है, जब तक ये अपने 420 के लेवल पर नहीं आ जाता है, तो मैं यहां पर स्टिल वेट करने वाला हूं। 420 रुपीज के आसपास के लेवल पर आता है, देन वहां से टर्न अराउंड होता है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे, इसको देख रहे होंगे। फिलहाल ये मेरे वॉच लिस्ट में है। नेक्स्ट यदि हम लोग टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ था, जहां पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग टाटा मोटर के चार्ट को देख सकते हो। टाटा मोटर के चार्ट्स को मैंने मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। इससे पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि टाटा मोटर्स बेसिकली एक कंप्लीटली पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे, जब टाटा मोटर्स के चार्ट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, कप बनाया, हैंडल बनाया, एक ब्रेकआउट हुआ, यदि इस ब्रेकआउट लेवल को हम आगे सस्टेन करने लगे, तो जब भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे गिरावट आई और दूसरे कप का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको सपोर्ट
सपोर्ट लेते हुए कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए नजर आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसने सपोर्ट लिया, देन फिर से सेम पैटर्न बनते हुए नजर आया और फिर से जब गिरावट आई तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कप के फॉर्मेशन के लिए एक बॉटम हम लोगों को फाइंड आउट हो चुका है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में जो बॉटम लेवल है वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास निकल के आता है, जो कि 550 से लेके 700 के बीच का लेवल निकल के आता है। यदि इस लेवल के आसपास कभी भी टाटा मोटर हमको मिलता है तो एक बाइंग जोन में एक हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। यदि किसी ने ऊपर के लेवल पर खरीदा है तो ये वो पॉइंट निकल के आ रहा है टेक्निकल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट करने का जोन हम लोगों को, ये वाला जोन जो है वो कहीं ना कहीं खरीदारी का जोन नजर आता है। अब इसको एक चीज समझिएगा, यदि कोई भी प्राइसेस हमारी सडनली ऊपर की तरफ जा रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, सडनली ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया तो यहां से भी शेप में रिकवरी नहीं होगी। प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, कुछ फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ऊपर जाते हुए हम लोगों को दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल के सिनेरियो में यदि हम लोग यहाँ पर देखने लगे तो हम लोगों को नजर आएगा कि कुछ पैटर्न, यदि डेली टाइम फ्रेम में देखने लगे तो कुछ पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले उन पैटर्न को समझते हैं सो दैट कि चीजें क्लियर हो जाए कि क्या अभी इसका समय आ गया है या फिर और कंसोलिडेशन हो सकता है। मैं यहाँ पे बाकी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ये ड्राइंग को, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। यदि करंट लेवल के आसपास आप लोग देखोगे, इसने सेम लेवल पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाते हुए नजर आया। यहां पे हमारे पास में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन बेसिकली निकल के आ रहा है और इस जोन में यदि आप देखोगे जो रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, यानी कि 740 रुपीस के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। करंट लेवल में यदि अभी हम लोग देखने लगे तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि एक पैटर्न हमको फॉर्म होते हुए नजर आया है। अभी फिलहाल के सिनेरियो में यदि आप देखने लगो, यहां पे एक पूरा का पूरा कप बना, एक हैंडल बना, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हम लोगों को प्राइसेस नजर आ रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखने लगे, यदि इसके टारगेट के लिए प्राइसेस जाता है तो इस रेजिस्टेंस को डेफिनेटली उसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि इस लेवल के आसपास प्राइस को आना पड़ेगा जो कि 780 रुपीस के आसपास है। और यदि ये रेजिस्टेंस हमारी क्रॉस होती है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हमको ऊपर के लेवल पर जाते हुए नजर आता है, यानी कि यदि उसके अकॉर्डिंग देखने लगे तो यहां पर एक राउंडिंग फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा कप बनना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर रहें। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं एक राउंडिंग फॉर्मेशन हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो कि यदि यहां तक पहुंचता है तो समवेयर अराउंड आप मान के चलिए जनवरी 2026 तक कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास जाता है तो हमारा जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड यहाँ से 50-60% के आसपास का टारगेट निकल के आता है। यदि ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। फिलहाल के लिए जो पैटर्न बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट है वो 780 रुपीस के आसपास निकल के आता है। फिर यहाँ से हो सकता है इस लेवल के आसपास फिर से हमारा कप बनते हुए नजर आए, तो इसी तरीके से प्राइसेस ऊपर जो है सस्टेन करता है। फिलहाल यदि हम लोग टाटा मोटर की बात करें तो जो बाइंग जोन है यदि हम लोग देखने लगे इन दोनों के बीच में, यानी कि यदि हम लोग देखें 730 रुपीस के आसपास एंड 550 रुपीस के आसपास, ये पूरा का पूरा एक बाइंग जोन कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आता है, बिकॉज इसका टारगेट काफी ऊपर नजर आता है। यदि ये यहां से देखोगे ये पूरा कप बनाएगा, हैंडल बनाएगा, इसके बाद इसके बिहाफ पे जो टारगेट होगा वो इसका टारगेट है। तो ये लंबे समय के लिए एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड करेंटली यदि टेक्निकल के बिहाफ पर भी देखा जाए तो एक अच्छे लेवल पर कहीं ना कहीं नजर आता है। यानी कि यदि हम लोग नीचे के लेवल पर देखने लगे कि रिस्क हमको कितनी नजर आती है, तो ये फिर से यदि ज्यादा से ज्यादा नीचे आएगा तो फिर से ये अपने लो को बेसिकली टच कर सकता है, यानी कि 20% का रिस्क हम लोगों को डेफिनेटली नजर आ सकता है। लेकिन ये हर जोन पर कहीं ना कहीं बाइंग का मौका देगा। यदि ये यहां से 5% डाउन आता है तो मैं और एग्रेसिवली इस स्टॉक को बेसिकली बाय कर सकता हूं, बिकॉज रीजन क्या है, ये पूरा का पूरा जोन कहीं ना कहीं एक बायर जोन हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपको एक ऐसी प्लानिंग करनी होगी ऐसे स्टॉक के लिए कि जब जब वो इस लेवल के आसपास मिलता है या नीचे आता है तो वहां पे हल्की हल्की बाइंग बेसिकली करना उचित रहेगा, जैसा कि मैं यहां पे बेसिकली इसी तरीके से प्लान कर रहा हूं। सो मुझे उम्मीद है कि दोनों ही स्टॉक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली टेक्निकल में क्या चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यहां पे आप अपने पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग एलोकेशन रखिएगा।
ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने 50%, 60%, 20% जो है पैसा लगा दिया। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5 to 10% से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को उतना पावर नहीं देना है कि वो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट डाल सके, राइट। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।